तो आप बहुत अच्छे हैं और अपना अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, क्या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है? नहीं किया है? क्यों दोस्तों, ऐसा क्यों किया है? प्लीज इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए ना, पैसा थोड़ी लगता है इस काम का। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा। कनाडा में जो इमिग्रेशन रूल्स, स्पेशली जो स्पाउस ओपन वर्क परमिट के जो रूल्स रिवाइज हुए हैं, उनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट दुनिया के एक दूसरे कोने में देखने को मिल रहा है। सिर्फ एक ही कोने में नहीं दोस्तों, बहुत जगह, बट वो पर्टिकुलर रीजन इस समय न्यूज में है, तो इसलिए मैं वहाँ की बात करूंगा। तो दोस्तों, मैंने इस टॉपिक पहले भी डिस्कस की है। आइल्स मैरिजेस होता क्या है कि कनाडा जाने का, वहां जाकर ओपन वर्क परमिट लेने या फिर बाद में पीआर जो भी करनी है, उसका उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे पाथवेज होते हैं। बट बहुत लोग उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो करते क्या है कि वो एक ऐसी लड़की से शादी करते हैं जिसकी इंग्लिश अच्छी हो, जो आइल्स में स्कोर अच्छा कर ले, जिसको आइल्स मैरिज भी कहते हैं। अब अग्रीमेंट ये होता है कि लड़की की जैसे शादी हो गई, अब लड़के वाले उसका खर्चा उठाएंगे, उसको यूनिवर्सिटी भेजेंगे, कनाडा में एडमिशन कराएंगे, फ्लाइट टिकट देंगे, वो आएगी कनाडा पढ़ने के लिए। जब वो यहाँ आ जाएगी तो अपने स्पाउस को भी बुला लेगी, मतलब अपने पति को। उसको ओपन वर्क परमिट मिलेगा, वो अपना पढ़ाई कर रही है, हस्बैंड अपना काम कर रहा है, फ्यूचर में दोनों सेटल हो जाएंगे। हालांकि इसमें बहुत सारे धोखाधड़ी के भी केसेस आए हैं, इनमें कुछ में तो सुसाइड भी हुए हैं कि आई एम सॉरी, कि लड़की को ने सॉरी कि लड़की ने यहाँ आकर अपने सारे कांटेक्ट वहां से तोड़ दिए, और उसके बाद मतलब सुसाइड भी हुए। इस केसेस में बहुत सारे मैटर्स हैं इसमें, मैं उनमें नहीं जाऊंगा। लेकिन अब यहाँ से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो उससे जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये एक बहुत ही पॉपुलर पाथवे था। तो अगर अब वर्क परमिट ही नहीं मिलेगा, तो लड़के वाले अब क्यों आइल्स मैरिजेस करेंगे, माने क्यों इतने ज्यादा पैसे देके ये सब कुछ करेंगे? जो कोई कारण ही नहीं है। और इससे सिर्फ शादियां इम्पैक्ट नहीं होगी, बहुत सारे इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स भी होंगे। बहुतों की तो दुकानें बिना लाइसेंस के चल रही है वहाँ, मैंने देखा है। और स्पाउस वीजा एक बहुत बड़ा पोर्शन लेता है। तो जब उसमें मिलेगा ही नहीं वो बेनिफिट, तो ऑब्वियसली वो केसेस आएंगे ही नहीं। हालांकि अभी भी मिलेगा ओपन वर्क परमिट, अगर कोई मास्टर्स, डॉक्टर्स, मेडिसिन लॉ और जो भी कैटेगरी था उसमें जा रहा है। लेकिन उनमें कम जाते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो भाई पहले ग्रेजुएशन तो करना होगा ना। मेडिसिन समझ रहे हो भाई, हाई थोड़ी मतलब टेक्निकल फील्ड हुई, फिर लॉ भी। तो ये सब में उतने लोग नहीं जाते हैं, तो उनका इम्पैक्ट होगा। अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं ये इसके बारे में कि इससे लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए दोस्तों, अ, अब मुझे ये लग रहा है, अगेन ये मेरा ओपिनियन है, ये जरूरी नहीं है कि सच ही साबित हो, कि अगर स्पाउस वीजा नहीं है तो लोग अब दूसरा चीज ट्राई करेंगे। मुझे लग रहा है दूसरे पाथवेज में, ये देखिए, एक्सप्रेस एंट्री तो एक जनरल पाथवे है कि भाई आप उतना स्कोर करो, कॉल आती है तो चले जाओ, मतलब इन्विटेशन आती है तो चले जाओ। लेकिन सब लोग उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। अब तो और जैसे मास्टर्स, मेडिसिन, लॉ, ये सब में कैंडिडेट्स कम होते हैं, फाइन। लेकिन अब जिनको कनाडा जाना है वो कुछ ना कुछ तो करेगा ना, तो मुझे लग रहा है वर्क परमिट्स की डिमांड बहुत बढ़ेगी। और यहाँ पर बहुत फेक, मैंने आपको केयरफुल रहना है कि जो आपको ऑफर हो रही है वो लेजिटिमेट है, जेन्युइन है, ये सब नहीं उल्टा पल्टा उसके साथ कुछ नहीं हुआ है, नहीं तो आप मुसीबत में फंस सकते हो, पैसे वगैरह बहुत कुछ लॉस कर सकते हो। तो आप उससे बच के आपको रहना है। एनीवे, तो मुझे लग रहा है ये सब अब काफी बढ़ेंगे। साथ ही साथ जो मुझे बहुत बड़ा डर लग रहा है जो बढ़ेगा, वो है स्पाउस स्पॉन्सरशिप का। स्पाउस वीजा के नहीं, स्पाउस स्पॉन्सरशिप, वो भी एक टाइप का वीजा ही होता है। बट उसमें आपको डायरेक्ट परमानेंट रेसिडेंस मिलता है, मतलब बोले तो यहाँ की कनेडियन या कनेडियन पीआर से आपकी शादी करा दी जाए और वो आपको स्पॉन्सर करे। मुझे लग रहा है अब ये कब बढ़ेगा, इसकी डिमांड बढ़ेगी। और कि भाई अब गिरोह तो चलते ही हैं शादी करवाने वाले, तो यहाँ भी उनकी डिमांड अब बढ़ेगी, मुझे लग रहा है। हाँ, हालांकि अब आगे जो होगा वो तो समय बताएगा, बट ये मेरा ओपिनियन था, आपके साथ डिस्कस कर दिया दोस्तों। आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।